हाय एवरीवन, विल स्टडी द मंथली ट्रांजैक्शन ऑन न्यू चार्ट टुडे। इस कंपनी का लिस्टिंग हुआ था अक्टूबर 2017 में। वहाँ से ये एक साइडवेज मूव में था एंड एक बहुत छोटे रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। इसने लो बनाया था सितंबर 2019 में 40 के अराउंड। वहाँ से एक पुल बैक आया था। अगेन जो हाई इसका था वो 60 के अराउंड था। उसी हाई पे आके कोविड के टाइम पे इसने क्रैश किया अपना, लेकिन जो 40 का लो था वो ब्रेक नहीं किया और ये 60 टू 40 के जोन में ही अक्टूबर 2017 से लेके अगस्त 2020 तक था। तो ऑलमोस्ट 3 साल इसी नैरो रेंज में 40 टू 60 में ये कंसोलिडेट कर रहा था। एंड देन फाइनली जब अगस्त 2020 में उस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट आया, क्लोजिंग आई मंथली बेसिस पे, तो इसने एक वन साइड रैली करी एंड एक न्यू ऑल टाइम हाई का क्रिएशन किया एट 320 लेवल्स। तो आप देख सकते हो जब मंथली टाइम फ्रेम में इतना लंबा कंसोलिडेशन होता है एक नैरो रेंज के अंदर, तो जब ब्रेकआउट्स आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा वॉलेंट मूव्स आते हैं। तो 3 साल के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया एंड देन एक न्यू ऑल टाइम हाई 320 का क्रिएशन हुआ। वहाँ से एक पुल बैक आया। अब देख सकते हो कि ये अक्टूबर 21 की जो कैंडल है इसमें मोर देन 80% ऑफ द रैली इज सोल्ड इनटू। ये पूरा शैडो बन गया था। उसके बाद री अटेम्प्ट जब हुआ तो 320 तक नहीं हुआ, 303 के पास ही वहाँ से फिर से रिजेक्शन आया। एंड क्लियरली तीनों महीने आपको दिख रहा होगा जब जब प्राइस ऊपर जा रहा था बहुत ही एग्रेसिवली वॉल्यूम्स के साथ सेलिंग हो रही थी, करेक्ट। एंड जो ये सपोर्ट ले रहा था, जब इसने नीचे आते टाइम जो सपोर्ट लिया था 230 का, वो जब ब्रेक हुआ उसके बाद फिर पुल बैक आया एंड 230 जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था वहाँ से ही बहुत ज़ोर से फिर रिजेक्शन आया एंड फिर लोअर लोज बनाने लग गया। अभी एट द मोमेंट इसने जो रैली थी उस रैली का ऑलमोस्ट 60% तक का करेक्शन ऑलरेडी दे दिया है। एंड 60% करेक्शन होने के बाद अभी यहाँ पे इसने स्ट्रॉन्गली ये 120 के जोन को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह यूज़ किया है। अराउंड 4 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है 120 के जोन में। एंड अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक कप फॉर्मेशन हो चुका है, एक कप फॉर्मेशन हो चुका है। एंड यहाँ पे जब ऑल टाइम हाई से गिर रहा था तो फर्स्ट टाइम 230 के पास सपोर्ट लिया था, सेकंड टाइम जब इसने सपोर्ट लिया था वो अराउंड 190 के पास था। अभी एट द मोमेंट इसने 190 का जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था वहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस ले चुका है, नीचे आया था, बट देन बाइंग अभी उसके ऊपर चल रही है। तो अगर ये 200 का लेवल जो इस मंथ की कैंडल अगस्त 24 की कैंडल का हाई है, अगर ये 200 के लेवल्स को ब्रीच करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आने के चांस है अराउंड 230 पे, क्योंकि जब ऑल टाइम हाई से अब नीचे आ रहा था तो पहली बार वहीं सपोर्ट लिया था। तो अगर ये 200 ब्रेक करके यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करके ऊपर निकलता है या यहाँ से अगर नीचे आके इस जोन को फिर फाइनली अपना सपोर्ट की तरह यूज़ करके ऊपर निकलता है, दोनों केस में ये एक न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएशन की तरफ जा सकता है। क्योंकि एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, उसका 60% रिट्रेस हो चुका है, एक एक्यूमुलेशन हो चुका है, एक एक्यूमुलेशन पैटर्न हमको मंथली टाइम फ्रेम में दिख चुका है एंड अभी ब्रेकआउट के एकदम कस्प पे है। तो अगर ये 200 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है एंड यहाँ पे या तो कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करता है 230 को, या यहाँ पे 200 के जोन में वापस आके यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, तो ये डेफिनेटली एक न्यू रैली का बिगिनिंग होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।